हल्का बस्ता उठाए आता है सूरज, बैंड किरणों की संग लाता है सूरज। हर सुबह रथ पर बैठकर आता है सूरज, दोस्तों को दोस्ती निभाता है सूरज। आदरणीय प्रधानाचार्य, अध्यापक व मेरे प्रिय विद्यार्थी, नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि आज हम सभी यहाँ कवि सम्मेलन के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे आज हमें अपने मन के भाव कविता के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो आइए हम इस कवि सम्मेलन को सफल बनाएं। सर्वप्रथम हमारे सामने कक्षा तीसरी लीली की विद्यार्थी सुहानी अपनी कविता लेकर आ रही है। सुहानी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरा नाम सुहानी है। मैं तीसरी कक्षा की छात्र हूँ। आज मैं आपको हास्य कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है गोलगप्पे। देखो गोलगप्पे वाला आया, गोल गोल गप्पे लाया, साथ ही का पानी लाया, मीठी चटनी लाया, चिंटू मिंटू थे चटोरे, दिमाग के थे बिल्कुल खोटे। मम्मी ने क्या मम्मी गोलगप्पे खाने हैं, मम्मी ने क्या सियाने बोला अगर तुम गोलगप्पे खाओगे तो तुम्हें इतनी मिर्ची लगेगी बाद में बहुत पछताओगे। लेकिन चिंटू मिंटू ना माने, हमें गोलगप्पे ही खाने हैं। फिर गोलगप्पे वाले को बुलाया, फीका पानी मीठी चटनी में उनका मुंह जलाया। ये देखकर सब बच्चे बोले हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद। नमस्कार, मैं पनीत और आज आपके सामने एक कविता पेश करने जा रही हूँ जिसका विषय है आज क्या बनाऊं। एक दिन मेरी बहन बोली ए जी आज क्या बनाऊं। फिर मैं बोला ओ भगवान, गधा परसों बना था, मुर्गा कल बना था, तुम चाहो तो आज मैं शेर बन जाऊं। फिर मैं बोली मैं पूछ रही हूँ कि आप क्या खाओगे। फिर मैं बोला चिमटा परसों खाया था, बेलन कल खाया था, आज तो मैं कांटे से ही काम चला लूंगा। इतने में वह बोली टिंकू के पापा मैं पूछ रही हूँ कि आप क्या खाओगे। फिर मैं बोला टिंकू की मम्मी हलवा हो या खीर, करेला हो या पनीर, आज मौसम है बहुत सरगर्म, बर्तनों के लिए पानी दे देना गरम। इतने में वह शर्माई और बोली टिंकू के पापा पानी तो बर्फ मिल जाएगा, पर अब चक्कर है बहुत बड़ा, खाना कौन बनाएगा। मान लेती हूँ आपका कहा, पर जाना है मुझे साड़ी खरीदने, उसका बिल आप करेंगे अदा। फिर मैं बोला देख ओ भगवान, दिल को छूगी तेरी अदा, साड़ी दूल्हे और बिल मैं करूँ अदा। सारी जड़ है खाने की, कुछ नया नया पकाने की, दे दे मुझे वही कल का कुछ बचा पड़ा, क्योंकि मुश्किल है भरना तेरा बिल, जो है तेरी जुबान से भी बड़ा। धन्यवाद। मैं तीसरी क्लास की एक छात्रा हूँ। हास्य कविता में मेरा विषय है क्लास मॉनिटर। जो क्लास में बड़े मॉनिटर थोड़ी शान दिखाते हैं, आता जाता कुछ नहीं, हम पर उठ जमाते हैं। जब क्लास में टीचर नहीं खुद टीचर बन जाते हैं, कॉपी पेंसिल लेकर बस नाम लिखने लग जाते हैं। खुद तो हमेशा बातें करे, हमें चुप करवाते हैं। क्लास तो संभाल पाते नहीं, बस चीखते और चिल्लाते हैं। भगवान बचाए मॉनिटर से, इन्हें हम नहीं चाहते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम पारस है और मैं 4th क्लास का हूँ। आज मैं आपको एक पोएम सुनाने वाला हूँ। बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना, वहाँ हुई एक दुर्घटना। एक का
होटल में पधारे, वेटर को बुलाया, खाना मंगवाया। सबसे पहले बुढ़िया ने खाया और बुढ़े ने पंखे की हवा दी। उसके बाद बुढ़े ने खाया, बुढ़िया ने पंखे की हवा दी। जब वेटर बोला, अरे भाई, लैला मजनू के माई और बाप, अगर इतना ही प्रेम है तो क्यों नहीं खाते साथ साथ? बूढ़ा बोला, अरे तू क्यों इतना अपसेट है? अरे एक बात बताऊं, हमारे पास दांतों का एक ही सेट है। अगले के लिए पर्व, कक्षा चौथी नीली के विद्यार्थी। पर्व। मेरा नाम पर्व है, मैं चौथी क्लास का छात्र हूँ। मैं आपके सामने एक हास्य कविता पेश करने जा रहा हूँ। मेरी हास्य कविता का नाम है मॉनिटर। जो क्लास में बने मॉनिटर, कोई शान दिखाता है, आता जाता कुछ नहीं, पर हम पर रोज जाता है। जब क्लास में टीचर नहीं तो खुद टीचर बन जाता है। कॉपी पेंसिल लेके बस नाम लिखने लग जाता है। खुद तो हमेशा बातें करे और हमें चुप करवाता है। हंसना है, मुस्कुराना है, आज इस महफिल को ठाकों से सजाना है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं एक हास्य कविता पेश करने जा रहा हूँ जिसका विषय है हमारे समय की शिक्षा और हमारे माता पिता के समय की शिक्षा में अंतर। जरा ध्यान से सुनिएगा। आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, परीक्षाओं में पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, परीक्षा में खूब मन लगाया करते, तो सबके मिलकर 60-70% आया करते। हौसले इतने बुलंद, कभी उदास न हुए, एक साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास न हुए। घर वालों ने एक बार जो पुस्तकें दिलवा दी, सारी जिंदगी वही चलवा दी। छोटा भाई हमेशा कई पूछने पड़ा करता, पूरा जोर लगा दिया पर अगली क्लास में चढ़ा। दरअसल उसको जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया, पहली कक्षा में डलवाया था और 5 साल बाद पहली से ही निकलवा दिया। छात्र हूँ, मेरी हास्य कविता का नाम है क्लास मॉनिटर। जो क्लास में बने मॉनिटर थोड़ी शान दिखाते हैं, आता जाता कुछ भी नहीं, हम पर रोक जमाते हैं। जब क्लास में टीचर नहीं तो खुद टीचर बन जाते हैं, वो कॉपी पेंसिल लेकर नाम लिखने लग जाते हैं। खुद तो हमेशा बातें करें, हमें चुप करवाते हैं, खुद की तो गलती माफ, हमें बलि चढ़ाते हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज हास्य प्रतियोगिता में मेरे बोलने का विषय है सरकार बनाने दो। जो बूढ़े कुशल नेता हैं उन्हें खड्डे में जाने दो, बस एक बार मुझे अपनी सरकार बनाने दो। जो बूढ़े कुशल नेता हैं उन्हें खड्डे में जाने दो, बस एक बार मुझे अपनी सरकार बनाने दो। मेरे भाषण के डंडे से भागेगा भूत गरीबी का, मेरे विचार सुनो तो झगड़ा मिटेगा मियाँ बीबी का। मेरे आश्वासन के एक टॉमी का एक डोज मिल जाएगा, तंगी राम को करे चित पेशेंट पुराने टीबी का। इस मरियम सी जनता को मीठे वादों का जूस पिलाऊंगा, बस एक बार मुझे अपनी जनता बनाने दो। इस मरियम सी जनता को
दुश्मनों की जनता को मीठे वादों का जूस पिलाऊंगा। बस एक बार मुझे अपनी सरकार बनाने दो। दादा जी और मेरे प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मैं समरप्रीत सिंह आपके सामने आज एक कविता पेश करना चाह रहा हूँ, जिसका विषय है मेरे दादाजी और नाना जी के समय की पढ़ाई और आज के समय की पढ़ाई। पता नहीं आजकल के बच्चे इतना गजब कैसे ढा रहे हैं, पता नहीं आजकल के बच्चे इतना गजब कैसे ढा रहे हैं, परीक्षा में इतने अंक कैसे ला रहे हैं। मेरे दादाजी कहते हैं हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते थे, फिर जाकर सारों को मिलाकर 60-70% अंक लाया करते थे, फिर जाकर सारों को मिलाकर 60-70% अंक लाया करते थे। हौसले इतने बुलंद कभी उदास नहीं हुए, हौसले इतने बुलंद कभी उदास नहीं हुए, एक साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। जरा गौर करना दोस्तों, मेरे नाना जी कहते घर वाले जो हमें पुस्तकें दिला देते थे, घर वाले जो हमें पुस्तकें दिला देते थे, वह पूरी जिंदगी चला देते थे। छोटा वाला भाई कई ट्यूशन पढ़ा, छोटा वाला भाई कई ट्यूशन पढ़ा, लेकिन मैडम जी अगली कक्षा में नहीं चढ़ा, लेकिन मैडम जी अगली कक्षा में नहीं चढ़ा। फिर मेरे दादाजी कहते एक दिन स्कूल से नाम कटवाना पड़ा, एक दिन स्कूल से नाम कटवाना पड़ा, दरअसल जबरदस्ती पहली कक्षा में दाखिल करवाना। फिर क्या, फिर 5 साल बाद पहली कक्षा से ही निकलवाना पड़ा। फिर मेरे नाना जी कहते कि 12वीं में मेरे अकेले के 50% अंक आए थे, 12वीं में मेरे अकेले 50% अंक आए थे। घर वाले क्या बाहर वाले भी फूले नहीं समाये थे, घर वाले क्या बाहर वाले भी फूले नहीं समाये थे। उस समय के बच्चे पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते थे, उस समय के बच्चे पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते थे। एक कक्षा को पूरी करने के लिए कई 3 वर्ष लगा देते थे, एक कक्षा को पूरी करने के लिए कई 3 वर्ष लगा देते थे। जो बच्चे एक कक्षा को पूरी करने के लिए कई 3 वर्ष लगा देते थे, उन्हें क्लास का मॉनिटर बना देते थे। और आज वही बच्चे विजेता बन गए और क्लास के सारी मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं 10वीं कक्षा 5वीं दिल्ली की छात्रा एक हास्य कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है परीक्षा। आई परीक्षा सिर पर देखो मुंह से निकला हाय राम, बने किताबी कीड़ा है सब छोड़ के देखो सारे का। नींद में आती रातों को उल्लू बन जाग रहे, समझ न आए किस दिशा में दिमाग के घोड़े भाग रहे। सिर में ऐसी दर्द छिड़ी है भगा न पाए झंडूबा, बने किताबी कीड़ा है सब छोड़ के देखो सारे का। जादू टोना तंत्र मंत्र काम में कुछ भी करता है, इसके जाल में जो भी फंसता है जीता है मरता है। मंदिर मस्जिद जहाँ भी जाओ आता है मन को आया, बने किताबी कीड़ा है सब छोड़ के देखो सारे काम। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य, अध्यापकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं नामना सिंगल 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरी इस कविता का शीर्षक है भोली सूरत वाले शैतान बड़े होते हैं। कौन कहता है ये नादान बड़े होते हैं, कौन कहता है ये नादान बड़े होते हैं, भोली सूरत वाले शैतान बड़े होते हैं। टीचर है हम ये हमको पता है, टीचर है हम ये हमको पता है, दिमाग इनका शरारत भरा होता है, नन्ही सी शरारत इल्जाम बड़े होते हैं, भोली सूरत वाले शैतान बड़े होते हैं। काम इनका हरदम बस शोर ही मचाना, काम इनका हरदम बस शोर ही मचाना, क्लास में एक दूसरे को चिढ़ाना, उल्टे सीधे इनके काम बड़े होते हैं, भोली